नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग। देश में किलर कोरोना कोहराम मचा रहा है। वायरस से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो इससे बढ़ते मौत के आंकड़े में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। और ये अलर्ट है इस बात का कि बेतहाशा मामलों पर पूरी तरह से हमें रोक लगाना है, तो किस तरह से हमें कदम उठाना होगा। हालांकि अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ के आगे बेड्स बेहद कम पड़ने लगे हैं। ऐसे बुरे वक्त में कैसे हम खुद को होम आइसोलेट कर कोरोना को हरा सकते हैं, होम आइसोलेशन के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी बेहद जरूरी हो जाती है, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है एक एक्सपर्ट का पैनल, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में कोरोना कोहराम मचा रहा है। इंसानों के लिए डेथ वारंट बन चुका यह वायरस एक बार फिर तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है। खतरे की बात यह है कि पहले के मुकाबले इस बार कोरोना संक्रमितों में या तो हल्के लक्षण दिख रहे हैं या फिर वो एसिम्प्टोमेटिक पाए जा रहे हैं और वायरस का बदला रूप अचानक जानलेवा बन रहा है। वायरस के कहर के बीच अस्पतालों में बेड की भारी कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर आपको भी हल्के लक्षण हैं या फिर एसिम्प्टोमेटिक होने का शक है, तो आप खुद को होम आइसोलेट कर कोरोना को मात दे सकते हैं। इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतकर इसे फैलने से रोका जा सकता है। मसलन इन्फेक्शन की पहचान होते ही सबसे पहले खुद को 14 दिन के लिए घर के दूसरे लोगों से अलग कर लें। सेल्फ आइसोलेट होते समय अलग कमरे में रहें, अलग बाथरूम का इस्तेमाल करें और अपने बर्तन भी अलग कर लें। अगर घर में एक ही बाथरूम हो तो उसे यूज करने से पहले फेस मास्क पहने और इस्तेमाल के बाद उसे अच्छे से साफ कर लें। अगर आप अपना रूम किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर कर रहे हैं तो उसके साथ अपना स्टीम नेबुलाइजर शेयर न करें। कोरोना के मरीज के लिए घर में अलग और हवादार कमरा होना जरूरी है। अगर किसी भी इंसान को फीवर या बॉडी एक्स या कोरोना के दूसरे लक्षण जैसे कि गले में दर्द लगना वगैरह वगैरह दिखें, तो उन्हें तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। इसे छुपाने की कोई बात नहीं है। अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। जो लोग भी आपके संपर्क में आए उन्हें तुरंत सूचित करें, टेस्ट कराएं, रेस्ट करें, डॉक्टर से सलाह लें। इसके अलावा सेहत से जुड़ी कुछ छोटी मोटी बातों का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। रोज नियमित तौर पर अपने शरीर का तापमान, सांस की गति, पल्स और बीपी नापें और अपने डॉक्टर से उसकी जानकारी शेयर करते रहें। कोरोना संक्रमण के दौरान खुद को पॉजिटिव बनाए रखें, इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। कोरोना से रिकवरी में 2 से 3 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, इसलिए अच्छे से सोना और हेल्दी डाइट लेना जरूरी है। कोरोना मरीजों के लिए घर का ताज़ा और सादा खाना बेहतर है। इसके अलावा मौसमी नारंगी और संतरे जैसे ताज़े फल और बीन्स दाल खाएं। कोरोना के मरीजों को मैदा, तला हुआ भोजन या फिर जंक फूड नहीं खाना चाहिए। ऐसा कर आप होम आइसोलेशन के दौरान आसानी से कोरोना को मात दे सकते हैं। टीम न्यूज नेशन। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं जो आपको बताएंगे कि अगर आप कोरोना से पीड़ित हैं और होम आइसोलेशन में हैं तो किस तरह की सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, किस तरह से आपको खान पान रखना चाहिए, व्यायाम रखना चाहिए, आपकी दिनचर्या ऐसी कैसी हो कि आप कोरोना से जल्द आज़ादी पा लें। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं डॉक्टर महिमा बख्शी आपसे करूंगी। आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप साइकोलॉजिस्ट हैं। मानसिक तौर पर किस तरह से मजबूत होने की जरूरत है, सर इस सवाल का जवाब आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर हमारे दर्शकों को दे पाएंगे। लेकिन डॉक्टर महिमा बख्शी, क्या कुछ आपको लगता है जो लोग इस वक्त होम आइसोलेशन में हैं और बड़ी तादाद में कोरोना मरीज इस वक्त होम आइसोलेशन में, जो खुद को महफूज भी महसूस कर रहे हैं क्योंकि घर में वो तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो उन्हें मिल जाती हैं, वो भीड़ भाड़ से बच जाते हैं, पर इस दौरान आपको क्या कुछ लगता है किस तरह की दिनचर्या उनकी होनी चाहिए कि वो कोरोना को जल्द से जल्द मात दे सके? जी बिल्कुल, जो लोग होम आइसोलेशन में हैं और जिन लोगों को अगर वो कोविड से संक्रमित हैं, तो ज़रूरी है कि वो अपने पूरे दिन का जो उनकी दिनचर्या है उसका खास ध्यान दें। उसमें उनका खाना पीना टाइम से हो, ज़रूरी है कि वो वक्त पे खाएं और ठीक तरीके से खाएं। दूसरी बात यह है कि अपनी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए योगा जैसे एक्सरसाइजेज हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, वो करनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका इम्पैक्ट खास करके लंग्स पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। और आगे चल के कई पेशेंट्स में देखते हैं कि सांस लेने की तकलीफ होती है, तो जितना अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वो करेंगे, अपनी लंग कैपेसिटी बनाए रखेंगे, अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करेंगे, चेस्ट एक्सपेंशन करेंगे ताकि लंग्स अच्छे से इन्फ्लेट हो, उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, ये चीजें करना बहुत जरूरी है ताकि उनका
उनका लंग कैपेसिटी बढ़े, और उसके साथ साथ में बाकी तरह की कुछ जी। एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि सेतु बंद आसन है, या फिर जैसे कि वज्र आसन है, या फिर बाकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, जिसमें उनका पूरे शरीर का इम्यूनिटी बना रहे, ताकि वो पूरे उस 14 दिन के दौरान उनकी शरीर में ताकत रहे कि वो कोविड को फाइट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, और इन सभी बातों का ध्यान रखना उन सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जो कि इस वक्त होम आइसोलेशन में है, और जो डॉक्टर महिमा यहाँ पर पूरी डिटेल के साथ बता रही हैं। शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है, मजबूती यहाँ पर पानी जरूरी है, लेकिन मानसिक तौर पर आपको और कितना ज्यादा मजबूत होना चाहिए, खासतौर से ऐसे वक्त पर जब आइसोलेशन में हैं, आप अकेले होते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते हैं, आपके अपनों से आपकी एक दूरी होती है। उस पर बातचीत के लिए डॉक्टर द्विवेदी आपसे पूछेंगे, कोरोना के मरीज जब होम आइसोलेशन में होते हैं तो जाहिर सी बात है अपनों से एक दूरी होती है, उनके साथ उठ बैठ नहीं सकते हैं बाकी बीमारियों की तरह, ऐसे में मानसिक तौर पर वो बेहद कमजोर हो जाते हैं। क्या उन्हें इस 14 दिनों के दौरान करना चाहिए ताकि वो मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हो सके, स्वस्थ रह सके और जल्द से जल्द कोरोना से मुक्ति पा सके? जी नमस्कार, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, रेजिलियंस अच्छा रहता है, और रिकवरी भी फास्ट होती है, और पैनिक अटैक्स भी कम होते हैं। उसके लिए हम क्विकली कुछ टिप्स दे रहे हैं अपने न्यूज नेशन के व्यूअर्स को, जो कि फॉलो करेंगे तो रिकवरी फास्ट होगी और आप अस्त व्यस्त ना होकर मस्त रहेंगे और जल्दी से रिकवर करेंगे। पहला है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज अवॉइड करें। लोग सेंसेशन सीकिंग होते हैं, कहीं से भी न्यूज आती है अनवारंटेड अनऑथेंटिक, उसको देखते रहते हैं, गॉसिप्स चलती है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया वगैरह पे, जिसकी वजह से इस सेंसेशन एक्सीड कर जाता है, जिससे पैनिक अटैक्स आते हैं और लोग बद से बदतर स्थिति होती है। एक रोबस्ट रूटीन होनी चाहिए आपके सोने उठने जागने खाना खाने की, जिससे कि आपकी शरीर तारतम्य में रहे। कितना भी बेस्वाद खाना हो लेकिन टाइम से खाएं, सोए और उठें। कुछ हॉबी इनकलकेट कीजिए, उससे आपका दिमाग डाइवर्ट होगा नेगेटिविटी से। वो कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है। कुछ लाइट सूदिंग म्यूजिक सुने, इससे आपकी अल्फा वेव्स और डेल्टा वेव्स इंक्रीज करती हैं, जिससे कि बॉडी रिसेप्टिव होती है मेडिसिन से और सजेशंस के। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि महिमा मैम ने कहा, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी ही स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए हार्मोन्स रिलीज करती है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन। तो कुछ शारीरिक एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, हल्की जॉगिंग, वॉकिंग घर के भीतर बिल्कुल। और मुझे लगता है डॉक्टर ये सब जो आप बता रहे हैं ये तभी हो सकता है जब मानसिक तौर पर हम बार बार ये ना सोचे कि अरे हमें तो कोरोना हो गया है, कोरोना हो गया है, क्योंकि कई बार यही सोच कि हमें एक महामारी की बीमारी ने घेर लिया है, ये सोच भी आपको बहुत कमजोर बना देती है, जिसका सीधा असर शारीरिक तौर पर भी होता है। डॉक्टर महिमा, ये सवाल आपसे, क्योंकि आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्या कुछ खाएं क्या ना पिए? कोरोना मरीजों को इतनी सारी सलाह मिल जाती है, खाने पीने को लेकर तमाम सलाह मिल जाती है, और आपको क्या लगता है उन्हें अपने खाने पीने को लेकर सुबह की शुरुआत, दिन की शुरुआत और उसके बाद रात की शुरुआत किस तरह से करनी चाहिए? तीनों वक्त हम चाहेंगे कि आप जरूर बताएं उन्हें। जी बिल्कुल। कई कोरोना मरीजों में देखा गया कि उनका टेस्ट और स्मेल सेंसेशन चला जाता है, जिस करके उनको खाने पीने में उतना ज्यादा मजा नहीं आता है। लेकिन उन्हें ये समझना जरूरी है कि जो चीजें उनके शरीर को कोरोना से लड़ने की शक्ति देगी, वो चीजें उनके लिए खानी पीनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जितनी गर्म चीजों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं, वो उनके शरीर के अंदर के टेम्परेचर को और अच्छा मेंटेन करेगा। तो स्टीम इनहेलेशन जरूर करें, गर्म पानी जरूर पिएं, और सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमारे इंडियन खाने में कई ऐसी किचन की स्मॉल चीजें हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। तो अगर वो अपने नेचुरल हर्ब्स को ही इस्तेमाल करके दिन में 1 से 2 लेकिन डॉक्टर महिमा, बहुत सारे मरीज मैंने ऐसे देखे हैं जिनसे जब हमारी बातचीत होती है तो कोई सजेस्ट करता है कि आप चावल मत खाइए क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, आपका गला और ज्यादा खराब हो जाएगा। कोई कहते हैं कि खट्टे फ्रूट्स मत खाइए, आपको खांसी यहाँ पर होगी। क्या ये सच है या फिर मिथ है, या फिर छोटी छोटी संतुलित आहार के तौर पर इन्हें लेना चाहिए, इतना नहीं डरना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगी मैम? जी बिल्कुल। ओवरऑल न्यूट्रिशन, अगर आप अपनी बैलेंस मील ले रहे हैं, आप अपने प्रोटीन्स ले रहे हैं, आप गुड फैट्स ले रहे हैं, आप फाइबर ले रहे हैं, आप अपने हेल्दी कार्ब्स ले रहे हैं और अपना एक बैलेंस्ड मील बना के आप अपने खाने में रख रहे हैं, तो आपके लिए, शरीर के लिए सारी चीजें जरूरी है। अगर आप बोलेंगे खट्टी चीजें नहीं खानी है, लेकिन विटामिन सी वाली चीजें तो खट्टी ही होती हैं और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए चाहिए है, तो जो चीज लें आप उसको मॉडरेशन में लें और सोच समझ के लें कि क्या चीज आपके लिए फायदेमंद है और क्या चीज आपको नुकसान कर सकती है। जैसे कि अगर
जंक खाना है, तो वो मैं कहूंगी कि बिल्कुल कोरोना के दिनों में मत खाइए। आप उन 14 दिन में घर का बना हुआ फ्रेश हेल्दी खाना खाइए, जो कि बहुत ज्यादा तीखा ना हो, बहुत ऑयली ना हो, जिसमें कुछ ना कुछ प्रोटीन कंटेंट आपकी हर मील में जाए। आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा विटामिन चाहिए, तो आपको फाइबर की जरूरत है। आप अपना फ्रूट्स और सैलेड जरूर खाइए और हाइड्रेशन लेवल जरूर मेंटेन कीजिए। चलिए, यानी कि खाने में भी एक संतुलन यहाँ पर होना चाहिए और यही संतुलन आपको बहुत जल्द कोरोना से मुक्ति भी दिला सकता है, जैसा कि डॉक्टर महिमा बख्शी में बता रही हैं। डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी जी, होम आइसोलेशन के दौरान आपको क्या लगता है, क्या सावधानियां यहाँ पर मरीज को बरतनी चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि चाय या कॉफी वो बहुत ज्यादा लेने लगते हैं परेशानी के चलते, कई बार वो खाने पीने का अपना बैलेंस जो है वो बिगाड़ देते हैं और सीधा मानसिक तौर पर भी इसका असर होता है, क्योंकि हम जैसा खाते हैं वैसा सोचते भी हैं, इसका असर भी हमारे दिनचर्या पर होता है। आपको क्या लगता है कि होम आइसोलेशन में मरीज को क्या सावधानियां शारीरिक और मानसिक तौर पर बरतनी चाहिए? देखिए, शारीरिक तौर पे जो सावधानियां बरतनी चाहिए वो तो डॉक्टर्स और महिमा मैडम ऑलरेडी बता चुकी है। मैं मानसिक तौर पे और कुछ स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ अपने न्यूज नेशन के व्यूअर्स के लिए, जिससे कि उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। एक तो वो चीजें विजुअलाइज करें पास की मेमोरीज जो कि सूदिंग हो, जो कि प्लीजेंट हो। आपके वो रिसोर्सेज, आपके वो शुभेच्छु जो आपको दिन रात पूछ रहे हैं, उस ब्लेसिंग्स को काउंट करें, क्योंकि आपकी शरीर वैसे ही रिएक्ट करती है जो आप विजुअलाइज करते हैं। बहुत ज्यादा नेगेटिव लोग, बहुत ज्यादा सेंसिटिव लोग, डरे हुए लोग आपको डराएंगे, उनसे दूरी बनाएं, क्योंकि वो आपकी इस गम को, इस तन्हाई के फेस को और नेगेटिव और बिटर करेंगे और आपकी इम्यूनिटी डाउन जाएगी। वो चीजें, उन लोगों से बात करें जो शुभेच्छु हैं, उन लोगों से वो चीजें विजुअलाइज करें जो आपके सक्सेस, आपके पीस, आपकी हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे। आपका आने वाला शॉर्ट टर्म गोल्स देखें, कुछ ऐसा करें जिससे कि दूसरों को आप ऐसी वीडियोस देखें, ऐसे हंसी मजाक करें, ऐसी चीजें देखें जो कि लाइट करें, मूड को काम करें। सो मुझे लगता है ये सब करने से आदमी का मानसिक स्वास्थ्य और तारतम्य बना रहेगा और उस पे दवाइयां भी काम करेंगी। परिजनों को भी ये मेरे ख्याल से सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य इतना ज्यादा उदास हो जाते हैं या इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और मरीज के सामने जब आप हमेशा 24 आवर्स ऐसे रहते हैं तो उनके मानसिक, मरीज पर भी इसका असर पड़ता है। आपको लगता है परिजनों को आप कोई सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं परिजनों को खासतौर से कहूंगा कि जो मरीज है, जो ऑलरेडी सफर कर रहा है, उसको उसके हीरोइज्म की बात याद दिलाएं, उसको उसके जिंदा दिली, उसके हंसमुख और वो कितना इंपॉर्टेंट है इसकी बात याद दिलाएं। वो कितना जिंदा दिल इंसान, उसके सामने हंसी मजाक की बातें करें, उसके सामने अच्छी वीडियोस प्ले करें, सूदिंग म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और बहुत से मेडिटेशन की म्यूजिक है वो प्ले करें और उसके सामने एकदम लाइट से प्रस्तुत करें और उसकी उपयोगिता बताएं, उसका वर्थ बताएं। वो मरीज अपने आप चंगा होगा, वो मरीज अब सेल्फ हीलिंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से परिजन को पॉजिटिव होने की बहुत जरूरत है। कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन कोई चीज ब्लो करके ना बताएं। इससे ऑलरेडी जो आदमी डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो और डरेगा, उसका इम्यून लेवल नीचे जाएगा और दवाइयां भी नहीं असर करेंगी और वो कैजुअलिटी हो सकती है। इसलिए उसके सामने हर चीज पॉजिटिव, रेजुविनेटिंग, मोटिवेटिंग, लाइट, ह्यूमरस ही प्रस्तुत करें। ये परिजनों को खासतौर से बिल्कुल। सर, कैसे मरीज होम आइसोलेशन में जाएं, इस सवाल का जवाब भी हम चाहेंगे कि आपसे जरूर मिले, क्योंकि बहुत सारे केसेस अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। मानसिक तौर पर कैसे परिजन और मरीज ये तय कर पाए कि उन्हें होम आइसोलेशन में रहना चाहिए? होम आइसोलेशन में रहने के लिए एक तो आपके पास एक केयर टेकर जरूर होना चाहिए और इसके अलावा आपके पास फोन, इंटरनेट या जो परिजन हैं या डॉक्टर्स हैं उनसे संपर्क में रहना चाहिए। बाकी होम आइसोलेशन ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही है। अगर केस सीवियर नहीं है तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल्स को जो एक्यूट पेशेंट है उनके लिए आपको फ्री रखना चाहिए। होम आइसोलेशन में आपको वाकई में वो सारे रिसोर्सेस होते हैं, गर्म पानी हुआ, म्यूजिक हुआ, वीडियोस हुआ, अकेलापन भी है तो कोई एक आदमी है हंसने बोलने के लिए, जो कि जरूरी है। अगर कुछ नहीं है तो व्हाट्सएप या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं। जरूरी प्रिकॉशंस लें, गर्म पानी लें, गार्गल करते रहें, स्टीम लेते रहें, बहुत इजीली इसको बिल्कुल। और ये बात हम लगातार बार बार आप सभी एक्सपर्ट्स के जरिए अपने लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। तो आज का ये शो बहुत खास हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको कितना मजबूत रहना है, और ये शो आपको वो मजबूती दिलाने के लिए आज हमारे पैनल के साथ में हम मौजूद है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। आपसे सवाल मैम ये है कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं, जिनका फीवर कम नहीं होता है, जिनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिनका बॉडी पेन एक्सट्रीम लेवल पर होता है। क्या वो मरीज भी ये तय कर सकते हैं या उनके परिजन ये तय कर सकते हैं कि वो आइसोलेशन में रहे? क्या वो जा सकते हैं? ये सही रहता है क्या उनके लिए? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाई, दोबारा पूछिए। बिल्कुल मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ क्या गंभीर मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं? ये तय कैसे किया जाए कि कोई मरीज इस अवस्था में है कि वो होम आइसोलेशन में रह सकता है?
देखिए, जहाँ तक हम ये मान के चलते हैं कि डेंजर साइंस अगर एक बार दिख रहे हैं तो जरूर आपको हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि तब घर पर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कहीं न कहीं कठिनाइयां और दिक्कत आने लगती है। लेकिन अभी क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन, आप खास तौर से घर पर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट जरूर कर सकते हैं। अगर ज्यादा तबीयत खराब हो रही है और आपको अस्पताल की सुविधा नहीं मिल रही है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स या कंसंट्रेटर्स का अरेंजमेंट करके घर में भी ऑक्सीजन दे सकते हैं और लगातार ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जैसे ही बेड मिल जाए वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जरूर घर में भी ऑक्सीजन लगाया जा सकता है। ये बात सबको समझनी चाहिए और मास्क से या नेजल प्रोंग से हम लोग ऑक्सीजन दे सकते हैं। आपको एक डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए जो आपको गाइड करे कि किस तरह से आप घर में ऑक्सीजन लगा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज और याद रखिए, एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, जिन लोगों का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा थोड़ा फॉल हो रहा है, आप घबरा रहे हैं कि 1-2% नीचे आ गया, 3%, तुरंत आपको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। आप स्टीम लीजिए, अगर आपके पास नेबुलाइजेशन की सुविधा है तो आप नेबुलाइजेशन ले सकते हैं और आप उल्टे पेट के बल लेटिए। पेट के बल लेटने से जो हमारे लंग्स का बैक हिस्सा होता है, जो पीछे पीठ की तरफ होता है, वो एक्सपैंड होता है और उसकी वजह से भी हमने देखा है कि लोगों के जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो इंप्रूव करने लगते हैं। तो कई बार हम जब 1-2% गिरता है तो पैनिक करते हैं। पैनिक मत करिए, उस वक्त आप उल्टे लेटिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, उस वक्त आप स्टीम लीजिए, नेबुलाइजेशन लीजिए और बहुत सारे लोगों में हमने इससे इंप्रूव होते देखा है ऑक्सीजन लेवल। तो कम से कम ये इमीडिएटली आप कर सकते हैं और मीनवाइल आपके घर का जो कोई दूसरा व्यक्ति है वो ये कोशिश कर सकता है कि वो डॉक्टर से संपर्क करे और आपको क्या और देने की जरूरत है इतनी देर में वो दूसरा व्यक्ति कर सकता है। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें जो आप इमीडिएटली अपने घर में कर सकते हैं ताकि आप एकदम से पैनिक ना करें और आपका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाए। और बाकी जो घर के लोग हैं कि उनको तो मास्क लगाकर रखना ही होगा, डबल मास्क लगा करके रखें ताकि जो है आपके घर के जो बाकी लोग हैं वो सुरक्षित रहें। बिल्कुल, और सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और एक दूसरे की जिम्मेदारी है। अगर हम जिस तरह से निभा रहे हैं अगर उसी तरह से निभाएंगे तो कोई दो राय नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी को हम मात दे सकते हैं। डॉक्टर महिमा, आपसे अब सवाल ये है कि होम आइसोलेशन के दौरान जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जिसका जिक्र यहाँ पर डॉक्टर स्वाति भी कर रही थी, ये बढ़ता है घटता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते कि आखिर इस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कैसे रखें। मैम, क्या कुछ आप यहाँ पर उपाय बताना चाहेंगी ताकि होम आइसोलेशन के दौरान अगर मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता या घटता है तो वो किस तरह से आधे घंटे के दौरान में अपने इस ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर स्वाति मैम ने भी मेंशन किया है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो हैं आपके ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए बहुत काम आएंगे। आपकी लंग एक्सपेंशन जितनी ज़्यादा आप अच्छी रखेंगे उसके लिए कुछ कुछ पोस्चर्स हैं जो आपके काम आएंगे। तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो कि अगर आप दिन में 2 से 3 बार करेंगे तो उससे आपके ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन रखने में काफ़ी फायदा होगा। आपकी चेस्ट एक्सपेंशन जब होगी, आपकी लंग्स एक्सपैंड होंगी तो अपने आप से अंदर जो है ऑक्सीजन लेवल्स आपके ज़्यादा जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से रिलीज होगा। जब आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे तो वो आपके ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने में काफी हेल्प रखेगा। तो उसके लिए आप अपनी जब पूरे चेस्ट की सारे हिस्से की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने की कोशिश कीजिए। आपकी अपर चेस्ट जो है यहाँ से आप ब्रीद इन करिए अपने नोज से, ब्रीद आउट करिए अपने माउथ से, और जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करें तो अपनी चेस्ट की अपर चेस्ट मूवमेंट्स पे फोकस करें। आपकी एब्डोमेन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए दोनों हाथों को आप अपने एब्डोमेन पे रखिए। जब आप सांस अंदर ले अपना पेट फुलाइए, जब आप सांस छोड़े तो अपना पेट अंदर लेके जाइए। और चेस्ट की साइड्स की एक्सरसाइज के लिए दोनों हाथों को क्रॉस करके साइड्स पे रखिए। जब आप सांस ले अपनी चेस्ट को साइडवेज फुलाइए और जब आप सांस छोड़े तो चेस्ट को अंदर आने दीजिए। तो चेस्ट के सारे हिस्से की एक्सरसाइजेस को करने से आपकी लंग्स की एक्सपेंशन ज्यादा अच्छी होगी। आपकी चेस्ट एक्सपेंशन के लिए कुछ कुछ योगा के भी आसन है जो कि काफी हेल्प करते हैं, जैसे चलिए, और योगासन का भी जिक्र हम यहाँ पर जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर महिमा, डॉक्टर स्वाति आपने बताया कि कौन से वो व्यायाम है जिनसे होम आइसोलेशन के दौरान आप अपने ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकती हैं, किस तरह का खान पान यहाँ पर पूरे संतुलन तौर पर होना चाहिए, हर खाने पीने से किनारा नहीं करना चाहिए और कोई भी एक्सट्रीम लेवल पर इंटेक नहीं करना चाहिए। बहुत अहम टिप्स आप तीनों ही डॉक्टर्स यहाँ पर दे रहे हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे, लौटेंगे तो इस सवाल के साथ कि होम आइसोलेशन में योग कितना फायदेमंद होता है, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी आपको कितना मजबूत कर सकता है। बहुत छोटा सा ब्रेक।
तो अगर आप होम आइसोलेशन में हैं और कोरोना जैसी बीमारी के गिरफ्त में हैं तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या कुछ अगर आपके साथ होता है तो उसका उपाय क्या है, हमारा खास पैनल लगातार ये तमाम जानकारी आप तक बहुत डिटेल के साथ पहुंचा रहा है। डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी जी, अब योग से जुड़ा सवाल पूछ लेते हैं कि होम आइसोलेशन के दौरान योग कितना ज़रूरी है, क्योंकि योग को लेकर कहा जाता है कि ये सिर्फ शारीरिक तौर पर आपको मजबूत नहीं करता है बल्कि मानसिक तौर पर एक अलग ही शांति का एहसास आपको देता है। कितना आप सहमत नजर आते हैं? योग का क्या वक्त होना चाहिए और किस तरह से इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है और इस चीज से हम पूरी तरह से सहमत हैं कि योग केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक ऊर्जा और मानसिक रेजुविनेशन और रेजिलियंस के लिए बहुत आवश्यक है। खासतौर से कुछ आसन जो कि आइसोलेशन में बिना किसी सपोर्ट के यूट्यूब की मदद से इत्यादि हमारे न्यूज नेशन के व्यूअर्स कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम जो कि मानसिक शांति के लिए बहुत आवश्यक है, आप कर सकते हैं। मंडूकासन आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। मंडूकासन इजीली किया जा सकता है किसी के भी द्वारा। कपालभाति, खासतौर से शीतली प्राणायाम जो होता है और कपालभाति, ये बहुत बहुत आवश्यक है आपकी ऑक्सीजन इंटेक को बढ़ाने के लिए। और अनुलोम विलोम, ऑब्वियस है, अनुलोम विलोम करने से आपकी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करने में मदद मिलेगी, जिससे कि दवाइयां भी काम करेंगी, ऑक्सीजन लेवल हाई जाएगा। इन सब के अलावा सकारात्मक सोच और ध्यान और आपका नेवर से डाई स्पिरिट, आप सब न्यूज नेशन के व्यूअर्स हैं, आप सब नेवर से डाई स्पिरिट में रहें। ये सारी चीजें बहुत ही हेल्प करेंगी, बहुत ही सकारात्मक परिणाम देंगी। आपकी दवाइयों का असर तेजी से होगा और आपकी रिकवरी फास्ट होगी। चलिए, तो बहुत अहम बात सर आपने यहाँ पर कही है कि अगर आप सकारात्मक रहेंगे, कोरोना में आइसोलेशन के दौरान योग को अपनाएंगे और जो योग आपने बताए हैं उन्हें नियमित तौर पर करेंगे, तो डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं कि सकारात्मक सोच के साथ जो दवाई आप लेंगे ना, वो बहुत जल्द असर करेगी और आपकी सेहत भी बहुत जल्द सुधरती आपको खुद नजर आएंगी। डॉक्टर स्वाति, अब ये सवाल जो है वो लगातार पूछा जाता है और कई लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ आज न्यूज नेशन के जरिए और आपके जरिए पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि होम आइसोलेशन में एक मरीज को कितने दिन रहना चाहिए, क्योंकि कई बार 7 दिन में नेगेटिव रिपोर्ट आ जाती है, कई बार 14 दिन में भी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो तय पीरियड आप यहां पर क्या मानती है, कितने दिन बाद कोरोना का मरीज बाहर निकल सकता है, किसी से मिलजुल सकता है एक डिस्टेंस के तहत? देखिए, कम से कम 14 दिन का टाइम होना चाहिए जब आप पॉजिटिव होते हैं उसके बाद। और अक्सर हमने देखा है कि जो केस रिपोर्ट नेगेटिव आती है वो भी 10 से 15 दिन के बाद ही ज्यादातर लोगों की नेगेटिव आती है। अगर आप एक हफ्ते पे या उससे जल्दी टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें पॉजिटिव ही आता है। इसलिए और खास तौर से हम ये बात भी बोलते हैं कि जो लोग डिस्चार्ज होकर घर आ रहे हैं, हॉस्पिटल से घर आ रहे हैं, उनको भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी 7 दिन आपको और एहतियात रखना चाहिए, अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहिए। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम 15 से 20 दिन आप अपने आप को आइसोलेटेड ही रखेंगे, सेपरेट ही रखेंगे, क्योंकि अभी वायरस के बारे में हम उतना ज्यादा नहीं जान पाए हैं। ये बहुत जरूरी होता है डॉक्टर स्वाति, क्या ये बहुत जरूरी हो जाता है कि 14 दिन बाद टेस्ट करवाना ही चाहिए, या फिर 14 दिन बाद अगर आप एक बार फिर से वही सामान्य तौर पर खुद को महसूस कर रहे हैं और वो सिम्टम्स आपसे कहीं कोसों दूर चले गए हैं, तो क्या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना की रिपोर्ट जरूरी ना हो, या फिर अभी आप इस वक्त में सजेस्ट करेंगे कि 14 दिन बाद आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए? देखिए, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर आपके सिम्टम्स सबसाइड हो गए, सिम्टम्स सबसाइड होने से 14 दिन लेते हैं हम, ये नहीं कि सिम्टम्स शुरू कब हुए, तो वहां से नहीं कैलकुलेट करना है आपको। जब आपके सिम्टम्स खत्म हुए वहां से 14 दिन आपको कैलकुलेट करना है। देखिए, अभी टेस्ट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है और इसलिए बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं भी करवा पा रहे, और कई बार लोग साइकोलॉजिकल भी करवाना चाहते हैं कि मैं देख लूं कि मैं नेगेटिव हो गए कि नहीं हो गए, अब हम कहीं ऐसा तो नहीं हम अभी भी पॉजिटिव हैं। लेकिन जो है वायरस फिर भी शेड होता रहता है बॉडी से, और ये देखा गया है कि 3 से 4 हफ्ते तक वायरस जो है हमारे फीचर्स में और हमारी बॉडी से शेड होता रहता है। लेकिन अभी उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा नहीं मानी जा रही है कि उसकी वजह से और लोगों को इन्फेक्शन होगा। तो डॉक्टर स्वाति यहाँ पर साफ शब्दों में कह रही है कि 14 दिन तो आपको होम आइसोलेशन में होना ही पड़ेगा अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं। इससे पहले किसी तरह से अगर आप मिलते हैं जुलते हैं तो ये सरासर गलत होगा। तो ये 14 दिनों का सख्ती से कड़ाई से पालन खुद भी करिए, अपनी जिम्मेदारी को यहाँ पर समझते हुए करिए और खुद को पूरी तरह से आइसोलेट यहाँ पर कर लीजिए। क्या 2 पॉजिटिव लोग एक कमरे में होम आइसोलेशन में रह सकते हैं? डॉक्टर महिमा, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी, क्योंकि एक ही परिवार के कई सदस्य जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसे में क्या उन सभी को अलग अलग कमरे में एक दूरी बनाकर रहनी चाहिए, या फिर कई लोग कह रहे हैं कि अगर हम दोनों ही पॉजिटिव हैं, अगर हम सभी पॉजिटिव है तो एक साथ खाने पीने में, उठने बैठने में दिक्कत क्या है? क्या आप सही सजेस्ट करेंगे यहाँ पर हमारे दर्शकों को?
जी बिल्कुल, अगर पूरी फैमिली ही पॉजिटिव है तो उसमें एक दूसरे से आइसोलेशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सारे ही इन्फेक्टेड हैं तो एक दूसरे को एक इमोशनल सपोर्ट दे के वो अपने 14 दिन एक फैमिली सपोर्ट के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इंसान है घर में जो कि नेगेटिव है और फैमिली में कोई और मेंबर अगर पॉजिटिव है तो उसमें स्ट्रिक्टनेस जरूरी है कि ताकि वो फैमिली के बाकी मेंबर्स को रिस्क पे ना डाले। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी फैमिली में कोई होम आइसोलेशन कर रहा है और आप बाकी जन अगर नेगेटिव है तो आप अपने आसपास के लोगों को रिस्क पे ना डालिए। बेहतर है कि आप भी अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें, क्योंकि आपको नहीं पता कितने दिन बाद आपकी बॉडी में सिम्टम्स शो हो सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई होम आइसोलेशन कर रहा है और वो पॉजिटिव टेस्टेड है तो आप भी अपने आप में एक प्रिवेंशन फॉलो कीजिए, ताकि आप अपने घर के आसपास के लोगों को रिस्क पे ना डालें। आप कम से कम 7 दिन अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करें और देखें कि आपको अगले 7 दिन में कोई सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहे हैं। तो डॉक्टर महिमा यहाँ पर बता रही हैं कि एक साथ रहा जा सकता है, लेकिन थोड़ी डिस्टेंसिंग और थोड़े नियमों का पालन जिस तरह से किया जाता है वो जरूर करना चाहिए। और अगर परिवार का कोई एक सदस्य नेगेटिव है तो फिर उसकी जिंदगी खतरे में बिल्कुल भी ना डाले, क्योंकि आप एक बड़ा खतरा यहाँ पर हो सकते हैं। इसलिए तमाम नियमों का पालन यहाँ पर आप जरूर करें। डॉक्टर तुषेंद्र द्विवेदी, आपको क्या लगता है सर यहाँ पर? जी सर, आपको सवाल का जवाब देना चाहते हैं वो जरूर दीजिएगा सर, लेकिन मेरा एक सवाल इसमें ये भी है कि जो लोग आपस में रहते हैं कि परिवार के बहुत सारे सदस्य जब या 2 या 3 सदस्य निकल जाते हैं तो मानसिक तौर पर उनका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर वो एक ही घर में रह रहे हैं, अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, नियमों का पालन करके रह रहे हैं, हम ये भी कह रहे हैं कि वो नियमों का पालन करके रह रहे हैं, तो उन्हें आपसी तालमेल किस तरह से ऐसे बैठाना चाहिए कि एक दूसरे को देखकर हिम्मत मिले, ताकत मिले, ताकि मानसिक तौर पर वो मजबूत हो सकें? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने, किया है। ये बहुत ही जरूरी है। जैसे वायरस फैलता है वैसे ही आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव सोच हावी होती है परिवार के मेंबर्स से, क्योंकि आपके इमोशंस जुड़े हैं। तो जो व्यक्ति आइसोलेशन में है वो भी दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी यूज्ड एज दिस एडवर्सिटी कैन बी यूज्ड एज अपॉर्चुनिटी। वो भी एक मिसाल के तौर पे, एक रोल मॉडल के तौर पे सबको शो करे कि ही इज अ फाइटर एंड कमबैक स्पिरिट। और जो परिवार के मेंबर्स हैं वो भी उसको रिकॉग्नाइज करें, उसकी ग्लोरीज को, उसको अप्रिशिएट करें, उसको हंसाएं, उसके पास के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करें। इससे एक पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट आएगा, दोनों एक दूसरे को रेजुविनेट करेंगे, दोनों रेजोनेट करेंगे और इससे इम्यूनिटी लेवल भी फास्ट बढ़ेगा, इससे आपका रिकवरी भी फास्ट होगी और इससे बोझिल और ये नेगेटिव एनवायरनमेंट डिप्रेशन का अपने आप कट शॉर्ट होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव मिसाल पेश करें, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करें और पॉजिटिव लोगों की संगत में रहें। जिस तरह से हम अपने आसपास से देखते भी हैं सर कि बहुत सारे लोग एक ही परिवार के आपस में निकल जाते हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर तुषेंद्र द्विवेदी भी हमें बता रहे हैं और हम भी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि अगर एक ही परिवार के 2 या 3 सदस्य, आपके परिवार के सभी सदस्य कोरोना पॉजिटिव हुए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से हमारे एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं कि आप क्या सावधानियां बरतें, किस तरह से अपना खान पान रखें, किस तरह से व्यायाम रखें, वो यहाँ पर जारी रखें और फिर देखिए कि किस तरह से कोरोना आपकी जिंदगी से निकल जाता है, चला जाता है। डॉक्टर स्वाति, एक सवाल आपसे यहाँ पर है, क्योंकि रमजान का पाक महीना चल रहा है, धर्म आस्था जो है हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। आज रामनवमी है, आखिरी दिन है नवरात्र का, लेकिन जिस तरह से हिंदुस्तान में धर्म का एक महत्व है और ऐसे में हम फास्ट रखते हैं, व्रत रखते हैं, अगर कोई ऐसा शख्स जो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, क्या उसे व्रत रखना चाहिए, क्या उसे रोजा रखना चाहिए? अगर हाँ तो फिर किन किन सावधानियों को बरतते हुए, या फिर आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं ऐसा ना ही करे तो बेहतर है? देखिए, पहली बात ये समझिए कि जब भी हमें इन्फेक्शन होता है और खास तौर से अभी कोरोना का जैसा इन्फेक्शन है जो कि हमारी बॉडी में केवल लंग्स को नहीं, बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है और हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको ओवर एक्टिवेटेड कर देता है। ऐसी स्थिति में हमें गुड न्यूट्रिशन की जरूरत है, हमें हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत है, ताकि हमारी बॉडी को जो है इम्यून सेल्स बनाने में, एक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी है उसको फाइट करने में हमें मदद मिले। ऐसी स्थिति में हमें बहुत अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, हमें इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे से लेने चाहिए और हमें डाइट अच्छे से लेनी चाहिए। अगर हम फास्ट करेंगे, अगर हम ऐसे समय में, देखिए धर्म जरूरी है ये बात अलग है, लेकिन इस वक्त हमारा स्वस्थ होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैम सीधे शब्दों में आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि होम आइसोलेशन में जाहिर सी बात है, आप जानती हैं कि रोजा किस कड़े नियमों के पालन के साथ रखा जाता है। नवरात्र में भी बहुत लोग सिर्फ एक ही वक्त का खाना यहाँ पर खाते हैं, या व्रत के दिन तो पूरे दिन भूखा रहते हैं, अगले दिन यहाँ पर खाते हैं। फिर क्या सजेस्ट मैम आप करेंगी कि फिलहाल अगर वो इस गिरफ्त में आते हैं तो फिर क्या करें?
देखिए, बीमारी में बिल्कुल भी हमें ना, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ना रोज़ा रखें, ना फ़ास्ट रखें। इस वक़्त आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ठीक हों, उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। इस वक़्त आपको अच्छी मात्रा में जो है तरल पदार्थ लेने चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी हो, आपको वीकनेस नहीं हो और आप जल्दी इससे बाहर निकल पाएँ। अगर आपकी बॉडी वीक होगी तो वायरस आप पे और ज़्यादा कंट्रोल करता जाएगा और ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके शरीर पर आएँगे। इसलिए इस वक़्त आपको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है, आपको अपनी बॉडी को जो है अच्छा न्यूट्रिशन देना है। तो बिल्कुल भी किसी को भी मैं एडवाइस नहीं दूँगी कि इस समय में आप फास्ट रखें या रोज़ा रखें। आप ज़रूर बाद में रख सकते हैं और जितनी जल्दी आप ठीक होंगे, उतनी जल्दी आपके परिवार का मानसिक संतुलन भी अच्छा होगा और आपके परिवार के बाकी लोग भी सुरक्षित रहेंगे। तो तमाम दर्शकों से हम यही कहना चाहेंगे कि डॉक्टर स्वाति, क्योंकि खुद एक जानी मानी हेल्थ एक्सपर्ट है, वो यहाँ पर ये सजेस्ट कर रही हैं कि फिलहाल ऐसे वक्त में आप अपनी सेहत का और अपने की सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि आगे भी आपको मौके मिलेंगे। और अगर अभी आपने अच्छा खाना नहीं खाया, ठीक से अपनी डाइट का ध्यान नहीं दिया, शारीरिक तौर पर आप कमज़ोर रहे, तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए बाद में और भी ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर सकता है। डॉक्टर तोषेंद्र, आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि कई बार कोरोना पॉजिटिव मरीज जब अपनी रिपोर्ट देखते हैं, उससे पहले भले ही उन्हें लगता है कि छोटे सिम्टम हैं, हो सकता है कि उन्हें ये बीमारी ना हो, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है अपने आसपास जो देखते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत पैनिक क्रिएट कर लेते हैं और उस वक्त उनका ऑक्सीजन लेवल डगमगा जाता है और उनका जो बीपी है वो अप एंड डाउन यहाँ पर हो जाता है। क्या कहेंगे कि अगर वो अपनी रिपोर्ट पॉजिटिव भी देखते हैं तो मानसिक संतुलन उस दौरान वो कैसा बनाए रखें? देखिए, आपकी रिपोर्ट भले पॉजिटिव आ जाए, लेकिन उसके बाद के जो इनपुट्स हैं वो आपके हाथ में है। अपने आप को उन लोगों से सराउंड करके रखें जो वेल विशर्स हैं, जो आपके को हंसाएं, आपको लाइट फील कराएं, आपको पॉजिटिविटी और जीवन में यकीन दिलाएं। और अपने आप में भी वो न्यूज, वो इंफॉर्मेशन गैदर करें जो कि अपनी वो चीजें रिकॉल करें जिसमें कि आपने कमबैक किया था जीवन में। आज रामनवमी का पावन पर्व है, हम लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी सीखना चाहिए कि स्थिति कितनी भी दुरूह हो, पर अगर आपका अपने आप में विश्वास है, आपका अपने आप में ये भरोसा है, तो जरूर कमबैक किया जा सकता है, स्थिति चाहे कितनी भी दुरूह हो। तो ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया है तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ा है। हम लोग देख रहे हैं, न्यूज नेशन के भी थ्रू हम लोग देख रहे हैं कि हजारों लोगों, लाखों लोगों की टेंडेंसी है जो कि सक्सेसफुली रिकवर कर रहे हैं। केवल एक्यूट केसेस हैं जो कि गिव अप कर जाते हैं, समय के पहले हार मान लेते हैं, वही इसके ज्यादा शिकार होते हैं। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। पॉजिटिव रहें, जैसे खाना पॉजिटिव ले रहे हैं वैसे अपने अंदर के जो इनपुट्स, इंफॉर्मेशंस हैं, चाहे मीडिया से, चाहे आपके मित्र हो, चाहे परिवार हो, शुभेच्छु हो, पॉजिटिव न्यूज लें, पॉजिटिव वीडियोस देखें, पॉजिटिव म्यूजिक सुने। ये अपने आप में आपकी रिकवरी फास्ट करेगा, आपका रेजिस्टेंस बिल्ड करेगा कोरोना के अगेंस्ट, और आपका लॉकडाउन और आपका ये क्वारंटीन पीरियड बहुत इजीली पास ऑन हो जाएगा और आपकी रिकवरी फास्ट पास ऑन हो जाएगा। जो बात डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी बता रहे हैं यहाँ पर बहुत डिटेल के साथ कि किस तरह से आप अपने पसंदीदा म्यूजिक को सुनिए, आपको जो पसंद है इस दौरान करिए, अपना लाइफस्टाइल ऐसा इस दौरान बना लीजिए कि आपको ये तो महसूस हो ही ना कि इस वक्त आप कोरोना से जूझ रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर आप ये सोचेंगे, जैसा कि डॉक्टर तोषेंद्र कह रहे हैं कि हमें कोरोना है, हम कोरोना से जूझ रहे हैं, हमारे आसपास देखो कितनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर चल रही हैं, तो इससे आपकी सेहत पर इसका गलत असर यहां पर पड़ेगा। बहुत अहम बात है डॉक्टर तोषेंद्र, आपने हमारे दर्शकों को यहां पर बताई है। डॉक्टर महिमा, क्योंकि केयर टेकर के बारे में कोई सोचता नहीं है, जब एक कोरोना पेशेंट की केयर टेकिंग के लिए किसी परिवार के सदस्य को रखा जाता है होम आइसोलेशन में, उन्हें अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए? क्योंकि कोरोना पेशेंट तो उन्हें स्टीम भी दिया जाता है, उन्हें काढ़ा, दवाइयां उनकी चल रही होती हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे उन केयर टेकर को लेकर जो कोरोना मरीज के इलाज में दिन रात लगे रहते हैं? क्योंकि ऑफकोर्स वो आपके परिवार का सदस्य है और आप चाहते हैं कि उनकी जिंदगी महफूज रखें, और हम चाहते हैं जो केयर टेकर है उसकी भी जिंदगी महफूज रखें। जी बिल्कुल, केयर टेकर जो है वो उतनी ही रिस्क पर है, क्योंकि जब वो एक कोरोना मरीज का ध्यान रख रहा है तो कहीं ना कहीं कभी कभी उनके दिमाग से शायद निकल जाता है, वो परिवार का एक प्यार आगे आ जाता है और कई बार वो भूल जाते हैं कि आप जिनकी सेवा कर रहे हैं वो शायद एक कोरोना मरीज है, और आपको कहीं ना कहीं वो एक लाइन ड्रॉन रखनी है ताकि आप उस लाइन को पार ना करें। तो ये जरूरी है कि आप पूरा टाइम इस बात का ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है उस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए आप सारे नॉर्म्स को फॉलो करें। आप उनके कमरे के बाहर एक टेबल रख सकते हैं जिन पे आप उनका खाना वहां रखिए, और वहां से जो पेशेंट है वो वहां से अपना खाना उठा के रूम में जा सकते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट अवॉइड करें, बात करना भी है अगर तो आप कोशिश करें कि जब भी आप उनका ध्यान रखने के लिए उनके रूम के पास जा रहे हैं तो एक मास्क लगा के रखें, हैंड वॉशिंग जरूर करें। आप उनके कमरे आप उनसे मिलने के बाद, उनसे बात करने के बाद आके अपना हैंड वॉश करें। आप कोशिश करें कि दिन में अगर 2 बार नहा सकते हैं तो नहाएं। खुद का अपना ध्यान रखें, अपने लिए
लिए भी स्टीम इनहेलेशन करें, गर्म पानी पीते रहें और अपनी इम्यूनिटी का भी उतना ही ध्यान रखें जितना आप उनकी इम्यूनिटी का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे हम सबको अपनी अपनी सेहत की जिम्मेदारी खुद लेनी है। बिल्कुल, और अगर केयर टेकर खुद ही मजबूत रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो कोरोना पेशेंट का भी उतनी ही मजबूती के साथ ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो केयर टेकर हैं, जो अपने परिवार के सदस्य के इतनी अच्छे से केयर कर रहे हैं, आपने जितने बेहतर तरीके से उन्हें समझाया है वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि आपने कहा कि एक बीच की जो लाइन है वो हम पार कर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स ही हैं वो, हमारे बच्चे ही हैं वो। एक छोटा सा ब्रेक लेने जा रहे हैं, लेकिन कुछ और अहम सवाल है जिनके जवाब होम आइसोलेशन के दौरान क्या कुछ होना चाहिए उससे लेकर हम आपसे जरूर पूछेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो घर से कोरोना को हराने के बहुत सारे मंत्र हमारे पैनलिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन कुछ और सवाल बाकी हैं। उन सवालों के जवाब भी हम आइए तलाशते हैं। डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी, आपसे ये पूछना चाहूँगी, बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं, अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, उनसे बातचीत की है, जो पहले तो उन्हें कोई ज़्यादा सिम्टम होता नहीं है, लेकिन जब रिपोर्ट उनकी पॉजिटिव आ जाती है, हल्के फुल्के सिम्टम में भी, उसके बाद अचानक वो खुद को मानसिक तौर पर इतना बीमार समझ लेते हैं कि उनको चेस्ट पेन होने लगता है, उन्हें खांसी महसूस होने लगती है, घबराहट उन्हें सबसे ज्यादा महसूस होने लगती है, चिड़चिड़ापन उनका आ जाता है। मतलब आसपास जो हो रहा है, जो सुन रहे हैं, वो सब अपने ऊपर इतना ले लेते हैं कि आपको लगता है कि इससे बचना बेहद जरूरी है। जी, इससे बचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपकी बात, आपके हाव भाव, आपके मूड का डायरेक्ट असर आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। आप हंसेंगे, आप ऊर्जावान रहेंगे, आप रोल मॉडल रहेंगे, तो आपके परिवार वाले और ज्यादा रिजुविनेटेड विगर के साथ रहेंगे और उत्साह से भरे रहेंगे। जैसे हम स्माइल करते हैं तो दूसरा स्माइल करता है, वैसे हम हताश होंगे तो परिवार भी डिमोरलाइज होता है, उनकी भी इम्यूनिटी वीक होती है, उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। इसलिए मेरी कुछ सलाह है कि अपने मित्रों और शुभेच्छुओं के संपर्क में रहें, जो आपके वेलविशर हैं, जो आपको हंसाएं, जो आपको इंस्पायर करें। अपनी हॉबी पूरी करें इस दौरान। बहुत दिनों से आप अपनी हॉबी छोड़ चुके हैं, उसको पूरा करें। गार्डनिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कुछ भी। ध्यान, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें, क्योंकि ये चीजें पॉजिटिव रखेंगे भी और आपके घर के लोग भी आश्वस्त होंगे कि हाँ ये सही है, हेल्दी है। सूदिंग म्यूजिक, पसंदीदा फिल्में देखें और खुद दूसरों का संबल बने, दूसरों का उत्साह बने, तो दूसरे भी वही चीज आपको रिटर्न बैक करेंगे। सकारात्मक सोचें, रिकवरी के बाद क्या प्लान है ये बनाएं, ये आपको जीने का नया बल देगा। मुस्कुराहट लाने और मुस्कुराहट फैलाने की बात सोचें। ऋणात्मक, डिमोरलाइजिंग, हाइपर एक्टिव लोगों को इग्नोर करें, अवॉइड करें फॉर द टाइम बिंग। ये आपके लिए हेल्दी नहीं होगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर तोषेंद्र बता रहे हैं कि आपने बहुत लंबे समय से अगर अपने किसी दोस्त से बात नहीं की है तो बातचीत करिए। और भागती दौड़ती जिंदगी में देखिए, ये वक्त आपको अगर खुद के लिए मिला है, ठीक है, एक बीमारी से आप जूझ रहे हैं, लेकिन बार बार अगर मानसिक तौर पर आप सोचेंगे कि आप बीमार है, तो ये पैनिक क्रिएट करने वाली बात होगी। ऐसा पैनिक ना क्रिएट करें। और बहुत वक्त बाद आपको खुद के लिए वक्त मिला है, जैसा कि सर मैं आपकी बात से यहाँ पर समझ सकती हूँ, तो इस वक्त को अपने लिए जिए और इस तरह से जिए कि आपको ये बीमारी यहाँ पर ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, साथ ही डॉक्टर स्वाति आपका भी शुक्रिया, तोषेंद्र जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर महिमा बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने बहुत अहम टिप्स बताए और साथ ही ये बताया कि किस तरह से घर से कोरोना को हराया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं देश की बहस का, जिसमें आप चुनते हैं बहस का मुद्दा। आज की बहस के विकल्प आपके सामने हैं। हिंदुओं की आस्था पर बार बार सेकुलर खेमे का निशाना आखिर क्यों सामने आता है? कोरोना से सब मिलकर लड़ेंगे या फिर राजनीति करेंगे? तीसरा मुद्दा, भारत में आक्रामक रणनीति से फिर कैसे बढ़ी चीन की बौखलाहट? इन तीनों मुद्दों में आप कौन सी मुद्दे को चुनते हैं? ये विकल्प आपके सामने मौजूद है। वोटिंग के विकल्प newsnationtv.com के जरिए आप अपना वोट कर सकते हैं। तीनों में से एक वोट मुद्दे को चुनकर वोटिंग करिए। ट्विटर हैंडल भी इस वक्त आपके सामने, न्यूज़ नेशन फेसबुक पेज भी हमारा मौजूद है।